बेकी लिंच ने करी अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश, आस्का बनी है चैंपियन, एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन बना है फिर से। और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे नाइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त रही है। आज की रॉ के अंदर दोस्तों हमें बहुत सारे शॉक्स देखने को मिले हैं। शुरुआत की बात की जाए तो शुरुआत आज हमें देखने को मिली बेकी लिंच की एंट्री के द्वारा। तो बेकी लिंच दोस्तों रिंग के अंदर आई, अकेले नहीं आई, उनके हाथ में दोस्तों ब्रीफ केस था, यानी कि मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करी थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों बेकी लिंच ने धीरे धीरे राज के ऊपर से पर्दा हटाया। बेकी लिंच ये चीज बोली है कि आज वो ऐसी अनाउंसमेंट करेगी जो कि सबको शॉक कर देगी, अपने फैंस को वो आज दुखी करने वाली है। उनकी आंखों में दोस्तों आंसू साफ दिख रहे थे। इसके बाद दोस्तों वहां एंट्री हो जाती है आस्का की। आस्का ये चीज कहते हैं कि वो उनका ब्रीफ केस चुरा कर क्यों लाई है। इस पर दोस्तों बेकी लिंच ये चीज कहती है कि प्रिय आस्का, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि जो ब्रीफ केस तुमने जीता है उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि स्वयं मेरी चैंपियनशिप की बेल्ट है। जिसके बाद वो बेल्ट उन्हें पकड़ाती है और ये चीज कहती है कि तुम ब्रांड न्यू चैंप बन चुकी हो। यहां दोस्तों आस्का काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। इसके बाद दोस्तों बेकी लिंच रिवील्ड करती है कि वो पेट से है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, और इसलिए उन्होंने अपना टाइटल पहले ही दे दिया था मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट ने उसे रखा हुआ था ब्रीफ केस के अंदर, और अब आस्का चैंप बन चुकी है। ये सुना जैसे ही दोस्तों आस्का की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने बेकी लिंच को गले लगा दिया और इस तरीके से पहला सेगमेंट हुआ है खत्म। काफी शॉकिंग ये थिंग थी कि बेकी लिंच जो है वो पेट से, वो प्रेग्नेंट है, शायद के बच्चे की मां बनने वाली है, और उन्होंने टाइटल को यहां छोड़ दिया है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद हमें बैक स्टेज ये चीज दिखाई जाती है कि बहुत सारे सुपरस्टार्स जो है वो बेकी लिंच को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग हम लोगों को देखने को मिली वो आज मंडे नाइट रॉ का पहला मैच था, जो कि था दोस्तों हम्बर्टो कैरियो वर्सेस बॉबी लैशली के मध्य। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो मैच ज्यादा देर तक नहीं चला। इसके अंदर दोस्तों जो स्टिपुलेशन थी वो ये थी कि मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था, और इसके अंदर दोस्तों जो हम्बर्टो कैरियो काफी ज्यादा यूज किए चेयर का, लेकिन बॉबी लैशली के तगड़े जिस्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बॉबी लैशली ने दोस्तों अपना फिनिशर ना लगाकर फुल नेल्सन लगाया, यानी कि दोस्तों मास्टर लॉक, और उसके तहत दोस्तों हम्बर्टो टैप आउट कर गए। तो इस तरीके से दोस्तों पहला मैच हुआ है खत्म और बॉबी लैशली ने तगड़ी जीत अर्जित की। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इसके बाद हमें यह चीज दिखाई जाती है कि आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइकिंग रेडर्स के मध्य एक मैच हो रहा है, जो कि मेन इवेंट के अंदर होगा, लेकिन ये कोई रेसलिंग मैच नहीं बल्कि बास्केटबॉल का मैच होगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो है दोस्तों एंजल गार्जा वर्सेस अकीरा तोजावा। तो गाइस यहां एंजल गार्जा ने अकीरा तोजावा को फेस किया। मैच काफी सिंपल था। इसके अंदर दोस्तों एंजल गार्जा जीत जाते हैं, लेकिन गाइस उसके बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो जेलिना वेगा की टीम है वो धीरे धीरे टूटने लगी है। वहां ऑस्टिन थ्योरी और एंजल गार्जा के मध्य काफी तगड़ी बहसबाजी होती है। इसी बहसबाजी में थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और इन दोनों को, यानी कि एंजल गार्जा और ऑस्टिन थ्योरी को, अपना फिनिशर यानी कि क्लेमोर धरते हैं, जिस पर दोस्तों अंद्रादे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों के मध्य एक तगड़ा फेस ऑफ होता है और उसके बाद जो मैच बनता है वो होता है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस अंद्रादे, चैंप वर्सेस चैंप। अब बात करूं इस मैच की, मैच दोस्तों काफी बेहतरीन था। इसके अंदर अंद्रादे ने बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया है। बीच में ऐसा भी लगता है कि अंद्रादे जीत जाएंगे, लेकिन गाइस ड्रू मैकिंटायर की ताकत के सामने फीके नजर आते हैं। जहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एक जगह तो एक पर ही किक आउट कर डालते हैं। अंत इस तरीके से आता है कि ड्रू मैकिंटायर लगाते हैं अपना फिनिशर यानी कि क्लेमोर 1, 2 और 3। वहां दोस्तों अंद्रादे पिन को नहीं तोड़ पाते। ड्रू मैकिंटायर इसके अंदर विजय रहते हैं। मैच के बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने एक और चीज की है, जहां दोस्तों उन्होंने एक प्रोमो काटा माइक पकड़कर, और सबसे पहले तो दोस्तों सैथ रॉलिंस को शाउट आउट दिए। ये चीज बोले कि वो सैथ रॉलिंस की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा प्रभावित है और लास्ट नाइट उन्होंने उन्हें लिमिट तक पहुंचा दिया था, लेकिन अब वो नए ओपोनेंट्स को फेस करना चाहेंगे और ऐसे में वो एक बड़ा बॉम्ब गिराते हैं। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ये चीज कहते हैं कि अब स्मैकडाउन से कोई आने वाला है जो कि उनका पुराना मित्र भी रहा है, यानी कि दोस्तों किंग कॉर्बिन, और अगले हफ्ते उनकी किंग कॉर्बिन के साथ 1-on-1 फाइट होगी। बात की जाए दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की इस अनाउंसमेंट के बाद क्या कुछ देखने को मिला, तो गाइस इसके बाद हमें एक बड़ा रिटर्न देखने को मिला जो कि आइकॉनिक्स का हुआ। आइकॉनिक्स ने दोस्तों टैग टीम चैंप्स यानी कि अलेक्सा और निकी को फेस किया है। इस टैग टीम मैच में दोस्तों हमें ये चीज देखने को मिली है कि काफी शॉकिंगली दोस्तों वहां आइकॉनिक्स जो है पिन करने में कामयाब रहती है निकी क्रॉस की,
और मैच में विजय रहती है। मैच के बाद दोस्तों में ये चीज बताई जाती है कि आइकॉनिक्स ने अब टैग चैंप्स की पिन कर दी है, तो आगे जाकर उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। सिंस दोस्तों ये मैच नॉन टाइटल था, तो यहां दोस्तों अलेक्सा और निकी को कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़ा। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो गाइस इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो का बैक स्टेज इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां रे मिस्टीरियो बताते हैं कि कैसे मनी इन द बैंक में उनकी जान बची। यहां दोस्तों जो रे मिस्टीरियो ये चीज कहते हैं कि कॉर्बिन ने मुझे फेंक दिया था फ्लोर पर से, यानी कि जो सबसे ऊपरला फ्लोर था वहां से फेंक दिया था, लेकिन मैं सेकंड रूफ पर अटक गया और इस तरीके से मेरी जान बची। वहीं मैंने अलिस्टर ब्लैक को भी पड़े हुए पाया, लेकिन जब तक हम दोनों ऊपर पहुंचे तब तक मैच हो चुका था खत्म और मैं काफी ज्यादा डिसपॉइंट था। इसी बीच दोस्तों वहां सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, जिस पर दोस्तों जो रे मिस्टीरियो काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट करते हैं सेथ को इस बात को लेकर कि वो बैकी के बच्चे के बाप बनने वाला है। लेकिन सेथ रॉलिंस पर न जाने कैसा शैतान सवार था, वो कोई रिएक्शन नहीं देते और वहां से निकल जाते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके बाद कौन सा अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला है, तो गाइस इसके बाद हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जो कि था ब्रेंडन एंड शेन एंड एमवीपी बनाम आपके सेड्रिक अलेक्जेंडर, रिकोशे एंड आर्थुत की टीम के मध्य। अब गाइस इस मैच की बात करूं तो इस मैच में जो हाईलाइट रील रहे वो आर्थुत रहे। वो दोस्तों ना जाने कहां से नकली दांत लाए हुए थे, जो कि दोस्तों काफी फनी लग रहे थे। रिंकिया के पापा दोस्तों वो बने हुए थे, बीच बीच में काफी फन दोस्तों मार रहे थे। अंत भी दोस्तों इसी तरीके से आया कि उन्होंने वहां कंफ्यूज सा कर दिया रेफरी को और उसके बाद फिनिशर धर दिया अपना एमवीपी को। 1, 2 एंड 3 आर्थुत दोस्तों इसमें विजय रहे और उन्होंने अपनी टीम को मैच जिता दिया। लेकिन आर्थुत की खुशी का ठिकाना ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों वहां बॉबी लैशली आ गए और उन्होंने एमवीपी के साथ जुड़कर वहां पिटाई कर दी है आर्थुत की। तो बार बार दोस्तों बॉबी लैशली पीटे ही जा रहे हैं आर्थुत को, न जाने क्यों। लेकिन बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों जिंदर महाल का बैकस्टेज इंटरव्यू। तो जिंदर महाल का दोस्तों बैकस्टेज इंटरव्यू लिया गया, जहां दोस्तों चार्ली को जवाब देते हुए ये चीज बोले हैं कि अब वो एक नई चीज में बदल चुके हैं और आगे जाकर वो बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। काफी पम्प्ड अप यहां दोस्तों जिंदर महाल दिखे हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो है दोस्तों आपके और हमारे शेना बेजलर का इंटरव्यू। तो शेना बेजलर ने दोस्तों बैकस्टेज एक और इंटरव्यू दिया। इसके ठीक बाद शेना बेजलर ने काफी ब्रूटल थिंग कही बेकी लिंच से जुड़ी। वो ये चीज बोली कि उनके जो होने वाला बच्चा है वो काफी बेकार होगा। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो गाइस इसके बाद हमें एजे स्टाइल्स दिखाई देते हैं, जो कि अंडरटेकर की सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, यानी कि द लास्ट राइड देख रहे थे। जैसे दोस्तों डॉक्यूमेंट्री खत्म हुई, एजे स्टाइल्स काफी झल्ला गए और वहां से निकल गए। यानी कि दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज करिए कि आगे जाकर इन फ्यूचर दोस्तों हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस अंडरटेकर पार्ट 2 भी देखने को मिल सकता है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिला है, जो कि था सेथ रॉलिंस एंड मर्फी का, और वो फेस किए है रे मिस्टीरियो और अलिस्टर ब्लैक की जोड़ी को। तो ये दोनों जो कि दोस्तों बिल्डिंग से गिरे थे, आज सेकंड अपॉर्चुनिटी पाए थे अपनी प्रतिभा दिखाने की। लेकिन गाइस यहाँ जो प्रतिभा थी वो उल्टी ही पड़ गई। पूरे मैच के अंदर दोस्तों सेथ रॉलिंस जो थे एक सदमे में थे, एक कॉर्नर पर खड़े हुए थे, एप्रन पर खड़े हुए थे, बड़ी मर्फी की पिटाई हो ही जा रही थी, अलिस्टर ब्लैक रे मिस्टीरियो उन्हें पीटे ही जा रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैच का अंत आया है, काफी शॉकिंग तरीके से हमें ये चीज देखने को मिली कि रे मिस्टीरियो कहीं खोए हुए सेथ रॉलिंस को जगा डालते हैं और उसके बाद सेथ रॉलिंस बाहर निकलकर उनकी आंख पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। रेफरी घंटी बजा देता है। उसके बाद दोस्तों जो अलिस्टर ब्लैक है उनकी मर्फी पिटाई कर देते हैं। फिर दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है रे मिस्टीरियो को ले जाते हैं, मुक्के लगाते हैं पहले तो उनकी आंख के ऊपर, उसके बाद स्टील स्टैब्स के ऊपर दोस्तों उनकी आंख सटाकर बिल्कुल दबा से देते हैं, खून निकाल देते हैं पूरा का पूरा और फिर वहां से निकल जाते हैं। तो यहां दोस्तों सेथ रॉलिंस के ऊपर पूरा भूत सवार दिखाई दिया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होगा, इसके बाद हमें बैकस्टेज ये चीज दिखाई जाती है कि जो रे मिस्टीरियो ने डॉक्टर्स देख रहे हैं, उसी बीच दोस्तों अलिस्टर ब्लैक भी वहीं खड़े हुए हैं कि मर्फी और सेथ आ जाते हैं। सेथ ये चीज कहते हैं कि उन्हें याद नहीं कि वहां क्या कुछ हुआ और इसके लिए वो माफी चाहते हैं कि अलिस्टर ब्लैक को आ जाता है गुस्सा, वो वहां मर्फी की तगड़े वाली पिटाई कर देते हैं और सेथ रॉलिंस वहां से भाग खड़े होते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइकिंग रेडर्स का मैच। तो बास्केटबॉल मैच आज रखा गया था इन दोनों टीम्स के मध्य और इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले काफी मजे में दोस्तों मैच को जीत जाते हैं, यानी कि बास्केटबॉल के मैच को जीत जाते हैं। 74-2 से वो जीतते हैं, जिस पर दोस्तों वाइकिंग रेडर्स बाद में रात से पर्दा हटाते हैं। ये चीज बताते हैं कि पूरे मैच में उन्होंने फेक किया
उन्हें बास्केटबॉल खेलना आता है, उसके बाद वो अपना असली टैलेंट दिखाते हैं। और क्या उन्होंने टैलेंट दिखाया दोस्तों कि वहां जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स वाले हैं वो बिल्कुल झल्ला से गए और इस तरीके से ये थिंग भी हुई है खत्म। एक तरीके का दोस्तों एंटरटेनिंग जो थिंग थी वो WWE वाले ने यहाँ पुट किया। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों शेना बेसलर वर्सेस नटालिया। तो नटालिया का कहना यह था कि शेना को ये चीज कहनी नहीं थी कि बेकी लिंच के बच्चे खराब होंगे, तो इसी बीच दोस्तों ये मैच बनाया गया था। मैच की बात करूं काफी हार्ड हिटिंग ये मैच था। अंत में दोस्तों जो शेना थी वो हाथ तोड़ने वाली थी नटालिया का, लेकिन गाइस नटालिया जो है वो हाथ को तो बचा देती है, लेकिन उसके बाद दोस्तों शेना से नहीं बच पाती। वहां दोस्तों शेना अपनी नी लगाकर नटालिया की पिन कर डालती है और मैच हो जाता है खत्म। बात की जाए इसके बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला है, तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों किंग कॉर्बिन का इंटरव्यू। तो किंग कॉर्बिन का बैकस्टेज इंटरव्यू हुआ और ये चीज बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते वो ड्रू मैकिंटायर को फेस करेंगे और अपने पुराने चेले को दिखाएंगे कि कैसे मैच को जीता जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग थी वो थे दोस्तों आज का रो का मेन इवेंट, यानी कि दोस्तों एज एंड रैंडी ऑर्टन का संवाद। तो हुआ क्या कि आज जो एज है वो सबसे पहले रिंग के अंदर आए। हमें ये चीज दिखाई जा रही थी कि एज और रैंडी ऑर्टन आ जाएंगे, क्या कुछ उनके अंदर पकेगा, क्या कुछ वो कहेंगे। सबसे पहले एज आए, एज ने ये चीज कही कि रेसलमेनिया में जो उनका मैच था वो अंत नहीं है और आगे जाकर वो और भी फाइट्स देने वाले हैं। कि इसी बीच दोस्तों रैंडी ऑर्टन की भी एंट्री हो जाती है। रैंडी ऑर्टन रिंग के अंदर आते हैं और सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट कह के वहां से निकलने लग जाते हैं और अजीब सा दोस्तों टेंशन वहां पैदा हो जाता है। क्या रैंडी ऑर्टन वाकई में यही चीज कहने आए थे? लेकिन उसके बाद रैंडी ऑर्टन वापस लौटते हैं और ये चीज कहते हैं कि ग्रिट अभी तुम्हारा खत्म नहीं हुआ है, मैं जानता हूं तुम और मैं काफी समय तक साथ रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी कोई ना कोई कसक हम दोनों के मध्य बाकी है, क्यों ना एक मैच लड़ा जाए मैं और तुम अगले पीपीवी यानी कि बैकलैश के अंदर, जिस पर दोस्तों एज कोई भी जवाब नहीं देते हैं और रॉ हो जाती है खत्म। तो गाइस यहाँ जो रैंडी ऑर्टन ने चैलेंज पुट कर दिए हैं और एज आगे जाकर दोस्तों इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों चार्ली के यही वर्ड थे। अब देखते हैं दोस्तों डब्ल्यू वाले कैसे इस मैच को बनाते हैं, लेकिन जब मैच तय हो चुका है तो इसके अंदर दोस्तों इस बार आपका सपोर्ट किसे रहने वाला है कमेंट करके उस रेसलर का नाम मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।